जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी का डेट दे दिया है। इसी के चलते फटाफट अब क्लास को रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए, रिवीजन स्टार्ट हो गया है। पौधे अपना किस अंग द्वारा सांस लेता है? तो आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। पौधे अपना किस अंग द्वारा सांस लेता है? तो पत्तियाँ। कवक और सेल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है लाइकेन। सर्प का विष मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पर प्रभाव डालता है? तंत्रिका तंत्र। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 धोने वाला सोडा Na2CO3। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है? अपरूपता। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे कहते हैं अपरूपता। आंसर हो जाएगा अपरूपता। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काला। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काला। आंसर हो जाएगा काला। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काला। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम होगी। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्घ्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्घ्य। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1925 में। प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1925 में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन और परिवहन। कौन से ऐसे पौधे हैं जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं? आंसर हो जाएगा चीर का वृक्ष। चलिए, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? आंसर हो जाएगा थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह हो जाएगा आपको पाया गया है। आंसर हो जाएगा थोरियम। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।